पीडीए के नौजवानों, अरे दलितों को नौजवानों, पीडीए के नौजवानों जागो, तुम्हारे भगवान पे हमला हो रहा है। क्या औरंगजेब ने मानसरोवर लेकर के हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए चीन से छीन के भारत को दिया था कि नहीं? दलित का बेटा जाता था, औरतें जाती थी तो पीछे झाड़ू बांधने का काम करते थे। शंकराचार्य बोल रहे हैं विश्व में दूसरे स्थान पे गाय मांस सप्लाई करने वाला भारत बन गया, इस पे चर्चा ना हो। करणी सेना के लोग इस समय खासकर रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर उग्र हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उग्र नहीं, वो करणी सेना नहीं है, और पीडीए तो उग्र उस समय से जब संविधान बाबा साहब का नहीं था। आज बोलने फिर नहीं दिया जा रहा है, और यही लोग उस समय भी अगर दलित का बेटा जाता था, औरतें जाती थी तो पीछे झाड़ू बांधने का काम करते थे। आज उसी दलित के नाते केवल सुमन जी के घर पे हमला हुआ, 3 किलोमीटर लाठी डंडा तलवार रिवाल्वर कट्टा बुलडोजर के साथ जाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? ये लोग संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं। केवल इनको सत्ता चाहिए, चाहे गाय का वध हो उस पर चर्चा नहीं होगी, बीफ कंपनी से चंदा लिया उस पर चर्चा नहीं हुई, और ये मानवता के खिलाफ जातियों में भी बांटना चाहते हैं। मैं कई बार कहा हूं कि भाजपा अब हिंदू मुसलमान छोड़ करके अगले पिछड़े की लड़ाई करेगी, और कली सेना के नाम पर के ये भाजपा है, और मैं बधाई देना चाहता हूं कली सेना को। आप इतना ही विरोध करेंगे, पीडीए और मजबूत होगा। और पीडीए के नौजवानों से कहना चाहता हूं, पीडीए के नौजवानों, और दलितों को नौजवानों, पीडीए के नौजवानों जागो, तुम्हारे भगवान पे हमला हो रहा है, तुम्हारे मानवता पे तुमसे रोजगार छीन लिया गया, अब तुम्हें जातियों में लड़ाया जा रहा है। यादव का लड़का ठाकुर का लड़का लड़ जाए, लाखों लोग मर गए, उस पर चर्चा ना हो। अमेरिका जंजीर हथकड़ी लगा के भेज रहा है, उस पर चर्चा ना हो। इसलिए कहीं औरंगजेब, कहीं राणा सांगा, तो कहीं अफगानिस्तान, कहीं सनातन, कहीं अमृता स्नान, अब इससे काम चलने वाला नहीं है। क्यों? कि अब अखिलेश का पीडीए जाग गया है, मुलायम सिंह यादव का पीडीए जाग गया है, क्योंकि ये चुनाव कुर्सी के लिए नहीं है, ये केवल मुद्दों को भटकाने के लिए। अब मैं समाजवादियों से निवेदन करता हूं, समाजवादियों, सेनापतियों, सेना आप अपने मिशन पे काम करो। ये कड़ी सेना जितना उग्र होगी उतना ही पीडीए मजबूत होगा, और संविधान बचाने के लिए एक से एक सांगा का नहीं, करणी सेना के लोगों का कहना है कि राणा सांगा का नहीं, ये हिंदू समाज का और हिंदू महापुरुषों का अपमान है, और उनका अपमान अब नहीं सहेगा। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ अखिलेश यादव जातियों में बांटना चाहते हैं, लेकिन ये पूरे जो सर्व समाज का प्रदर्शन है, सर्व समाज इससे दुखित है। उस टिप्पणी से कोई समाज दुखी नहीं है, वही समाज दुखी है जो धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, बुलडोजर के नाम पे, अफगानिस्तान के नाम पे, चीन के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, अच्छे दिन के नाम पे, केवल जो ठगने का काम किया, जिनका तिजोरी भरे हैं वही लोग, किसी से इससे लेना देना नहीं है। सबकी मांग तो ये है, क्या संविधान हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, हाई कोर्ट कहाँ है? क्यों नहीं सांसद के सदस्यता आप ले लेते? इस पे इनकी कार्रवाई नहीं है। इन लोगों को अगर यही एक मुसलमान का तबका या गरीब का तबका, दलित का बेटा सांसद बनके जिस देश में पार्लियामेंट में सच्चाई बोलना इस देश में दुर्लभ हो गया, क्या गलत सुमन जी ने कहा कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था, राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था। आप भी मानते हैं इस बात को? और ये क्या गलत है? आप सच करिए कि जो भारत देश की सेना की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, क्या औरंगजेब ने मानसरोवर लेकर के हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए चीन से छीन के भारत को दिया था कि नहीं दिया था? हम इतिहास में नहीं जानना चाहते। क्या इस देश में अंगूठे से तिलक नहीं लगाया गया? इस देश में इतिहास ये भी है कि सबको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, दलित पढ़ नहीं सकता, पिछड़ा पीडीए समाज लड़ा है, खून बहाया है। ये लोग अंग्रेजों के साथ रहे, ये मान सिंह के विचारधारा के लोग हैं, केवल इनको सत्ता चाहिए। जैसे मान सिंह अपने स्वार्थ निजी के लिए चला गया, वैसे ये करणी सेना के लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव हिंदू नहीं अब कठमुल्ला हो गए हैं। ये देखिए, कठमुल्ला हो गए तो ये इसका जवाब हम जनता देगी। कठमुल्ला अखिलेश यादव लालजी सुमन सांसद के लिए नहीं, अखिलेश यादव बाबा साहब के संविधान के लिए लड़ रहा है। अखिलेश यादव गरीब की आवाज सुनी जाए, अखिलेश यादव इसलिए लड़ रहे हैं
कि दलित का बेटा सांसद है और राज्यसभा में बोल रहा है सही बात, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और अखिलेश यादव उसी शब्द को कहते हैं ये बात सही है, इसलिए उसको कटमुल्ला बनाया जा रहा है, तब पीडीए मजबूत होगा। इस संविधान बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए उसको मुल्ला कहा जा रहा है, उसको खत्म करने की बात की जा रही है, उसको समाप्त करने की बात कर रही है। मुझे ऐसा नहीं विश्वास है। अरे दलितों के नौजवानों, पीडीए के नौजवानों, डोर से डोर लगा दो, घर से घर डोर कनेक्ट कर दो, इनके अफवाहों मत जाओ, इनका जवाब केवल एकजुटता दिखा के कर दो, इनका जवाब लोकतांत्रिक ढंग से दे दो, इनका जवाब संविधान बचाने के लिए लग जाओ, नहीं तो ये मारेंगे और रोने नहीं देंगे। आज राज्यसभा में नहीं बोलने दे रहे हैं, कल तुम्हें चौराहे और चक्री पर नहीं बोलने देंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये कड़ी सेना नहीं, ये भाजपा की जो सेना बनी है, उग्रवादी सेना जो बनी है, जो संविधान विरोधी सेना है, जो लोकतंत्र विरोधी सेना है, जो महिला सुरक्षा रोजगार के विरोधी सेना है, उसका नष्ट नाबूद अवश्य होगा। अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभालेंगे और देश की भी बागडोर को संभालने का काम उत्तर प्रदेश की बागडोर और देश की बागडोर संभालने की बात करें, करनी सेना वाले कह रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन हमारा 2027 तक चलता रहेगा और समाजवादी पार्टी को नेस्तनाबूद करके ही दम लेंगे। देखिए, भाजपा की जब भाजपा हर नीति से फेल हो गई अखिलेश यादव के सामने, चाहे महाकुंभ में फेल हो गई, हर नीतियों, आर्थिक नीति, जन नीति, शिक्षा से, स्वास्थ्य से लेके, दवा से लेके अराजकता तक, जब वो लाइन आर्डर खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में, एक एक जन जन सर्व समाज के लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव प्यारा है, अखिलेश यादव बेचारा है। बोले यही एक सवारी है जो दिल्ली तक और गरीबों का एक मसीहा है अखिलेश यादव। तब बौखला करके औरंगजेब से शुरुआत करके कड़ी सेना तैयार करके केवल मुद्दों को भटकाना चाह रहे हैं, गरीबी से, बेरोजगारी से। करनी सेना के अध्यक्ष हैं बीरू सिंह, करनी सेना के अध्यक्ष हैं बीरू सिंह, उन्होंने अभी कहा कि ये जो अखिलेश यादव हैं, ये अगर उनके जो अगर माफ़ी नहीं मांग लेते हैं तो 12 तारीख को आगरा में जा रहे हैं और आगरा में इतिहास रचा जाएगा। वो कौन सा इतिहास रचा जाएगा ये तो 12 तारीख तो वो योगी बाबा जानते होंगे। और इसकी जिम्मेदारी अगर समाजवादी या पीडीए या लालजी सुमन के समर्थक से लेके उन पे कोई हमला होता है, इसकी जिम्मेदारी एकदम सरकार की है, क्योंकि सरकार ही ये गठन करवा रही है। कोई दूसरे दल का लड़का दूसरे दल के यहाँ पेपर करवाने के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ऊपर बर्बर लाठी चलाई गई और यहाँ खुलेआम धमकी दिया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, पुलिस उनको प्रोटोकॉल दे रही है। पुलिस प्रोटोकॉल देती है तब लालजी सुमन के घर पे हमला होता है, पुलिस यहाँ प्रोटोकॉल करके। और इस तरह के अफवाह, एक मैंने कहा अब हिंदू मुसलमान नहीं, जातियों में जाति है, भाजपा लड़ाना चाहती है, भाजपा जात पे राजनीति करती है, भाजपा राम पे राजनीति करती है, भाजपा कुंभ मेला लगा करके अमृत स्नान केवल करवा के भगदड़ अगर होता उस पर चर्चा नहीं करवाती। भाजपा गाय हिंदू बनाती है, जो उन्होंने आपने कहा भी एक शब्द हिंदू, ये हिंदू की बात करेंगे, गाय की बात करेंगे, गाय नहीं पालेंगे। गाय का वध हो रहा है, देश के शंकराचार्य बोल रहे हैं विश्व में दूसरे स्थान पे गाय मांस सप्लाई करने वाला भारत बन गया, इस पे चर्चा ना हो, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए केवल ये कड़ी सेना कर रही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि राजपूत करनी सेना योगी आदित्यनाथ के इशारे पर, जैसा भी आप कह रहे हैं और अखिलेश जी ने भी यही कहा कि उनके इशारे पर करी, इसलिए कि वो योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय हैं, उनकी बिरादरी के हैं करनी सेना वाले। लेकिन वहीं करनी सेना के लोगों का कहना है कि बाबा जी की कोई जात नहीं, वो संत हैं और अखिलेश यादव जात की राजनीति कर रहे हैं। वो संत कहाँ है? संत की परिभाषा ये नहीं हो सकती जो बाबा बोलते हैं। बाबा हम भी कहते हैं, संत दूसरी है। वृक्ष ने कबहू फल भगे, सदी नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारण साधु दरा शरीर। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाय, और सारी सारी गहलिया थोथा दिया बहाय। अगर ये परिभाषा संतों की है तो ये परिभाषा रावण के राज की हो सकती है। जो लोग कड़ी सेना क्या बोल रहे हैं, कहीं बागेश्वर धाम जी बोलेंगे, कहीं ये भद्राचार्य जी बोलेंगे, बाबा साहब का अपमान करेंगे, कहीं वह हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं, कहीं कड़ी सेना ये कर रही है, कहीं ये औरंगजेब की बात करके ध्यान भटका करके केवल दलितों को, पीडीए जो मजबूत हुआ केवल इसको फोड़ने के चक्कर में ये सब अफवाह उड़ाई जा रही है। लेकिन पीडीए जान चुका है कि बाबा साहब का संविधान अगर नहीं बचेगा तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, और वो संविधान पूरे देश में बचाने का, भाजपा को कोई शिकस्त देने का कोई पूरे देश में काम
नाम क्या, उसका नाम माननीय अखिलेश यादव है। इसलिए अखिलेश यादव से ये बौखला गए हैं, डर करके जितनी करनी सेना अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पे हमला करेगी, पीडीए का नौजवान एकजुट होगा और एकजुट होकर के दिल्ली में झंडा फहराएगा। जागो नौजवानों, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, अखिलेश यादव जिंदाबाद बोल करके, पीडीए जिंदाबाद बोल करके, बाबा साहब जिंदाबाद बोल करके देश के संविधान लोकतंत्र को बचाइए। ऐसी उग्रवादी सेना को इस देश से बाहर करिए। ठीक है। तो ये महाराज जी थे, इनका साफ साफ कहना है कि जो अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं करनी सेना पर और योगी आदित्यनाथ पर, उसी में सुर में मिला रहे हैं कि जो करनी सेना है वो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर इस तरह से उग्र हो रही है, वो संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।